Suppose class, we have a number root 2 plus 1 by root 3. तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 प्लस 1 और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है तो 1.73. क्लियर. अगर हम इसको जोड़ दें तो 2.414 बाय में 1.73. क्या इसे डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसको डिवाइड करना आसान नहीं है. अगर हम क्या करते, अगर हम इसको रेशनलाइज करते रूट 3 ऊपर और रूट 3. क्लियर. तो मेरा क्या होगा रूट 6 प्लस 1 बाय में रूट 6 प्लस रूट 3 सॉरी रूट 6 प्लस रूट 3 बाय में रूट 6 की वैल्यू आप निकाल लो और रूट 3 की वैल्यू निकाल लो और फिर दोनों को जोड़ के और फिर 3 से डिवाइड करना आपका आसान है उससे. इसलिए हमको रेशनल, अगर हमें वैल्यू पुट करनी है रेशनल नंबर की, तो अगर नीचे करते हैं तो फिर उसे डिवाइड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं. क्लियर है. रेशनलाइज के यही फायदा है ताकि हम इसको आसानी से किसी से मल्टीप्लाई कर सके, जोड़ सके. ठीक है. देन वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन. This 5 minus root 3 minus root 5. We have to rationalize it. Then we have to multiply a minus b. Then we have to multiply it by a plus b. Clear? A plus b. So then we have to multiply 5 with root 3 plus root 5 and a minus b, a plus b. Then a square minus b square. Clear? A plus b. Here a is root 3. Root 3 का square. Root 5 का square. Then we have to multiply 5 with 5 root 3 and 5 with 5 root 5 and 5 root 5. Square of root 3. 3 minus 5. Then root 5 root 3 plus 5 root 5 by 2 minus 2. Clear? Then minus, we have to take minus 2 numerator. This one is your answer. Clear? Clear? My second question is, we have to rationalize or we have to make डिनोमिनेटर रेशनल. मतलब हमें डिनोमिनेटर को रेशनल करना. क्लियर. 2 बाई रूट 7. तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किससे करना पड़ेगा, तो रूट 7 को किससे, तो रूट 7 से. अगर रूट 7 से कर देते हैं तो लेकिन नीचे करते तो ऊपर भी करना पड़ेगा. तो मेरा 2 रूट 7 और नीचे क्या हो जाएगा 7. मेरा डिनोमिनेटर रेशनल है, बस तो रेशनलाइज हो गया. ठीक है. क्लियर. Next question is 2 root 7 by root 11. Then for rationalizing it, we have to multiply it by root 11. And then root 2 और रूट जब मल्टीप्लाई करना होता है तो आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. कब, जब इनका सेम स्क्वायर रूट हो. तो सेम स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो 77 अब बाय में 11. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 5. देन our rationalizing factor is here is root 5. Then we have to multiply it by root 5. Root 2 plus 1 multiplied by root 5. Clear. Root 5 into root 5 5. Root 2 into root 10 root 5. Here both have same square root. Then root 10 plus root 5 by 5.
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, √10 minus √5 by √2. Here our denominator is √2. Then we have to multiply both numerator and denominator by √2. Here rationalizing factor is √2. तो √2 को we have to multiply √2 by √10 minus √5. Then √2 into √2, 2. This becomes √20 minus √10 by 2. This one is your answer. Clear? Next question. Five plus √6 by 5 minus √6. Here denominator is 5 minus √6. Then we have to multiply it by 5 a minus b. Then we have to multiply by a plus b. यानी साइन चेंज कर देना है बस हमें. 5 plus √6. अगर यहां प्लस रहता तो यहां माइनस लिखते हैं. सेम लिख देना मुझे. अब बताओ ये दो चीजें, 5 plus √6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 plus √6 से. क्लियर? अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो ब्रैकेट लगा लो. और नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कोई 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? b कितना है? √6, तो √6 का स्क्वायर. अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप ऐसे समझो, या फिर a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी को होल स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई कर लो. 5 5 जा 25 प्लस 5√6 प्लस 5√6 और प्लस 6 √6 in. First we have to take 5, then we multiply 5 by 5 and √6. 5 5 जा 25, 5√6, 5√6, 5 into √6, 5√6 and √6 into √6, 6. Square of 5, 5 minus 6. Clear? 25 and 6, 31 plus 5√6, 5√6, 5 × 6, 10√6, and denominator becomes -1. Clear? -1. Next question is, seven plus 3√5 and denominator is 7 minus 3√5. A minus b. Then we have to multiply it by 7 plus 3√5. 7 plus 3√5. अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है तो उसमें आपको मेन प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, जिससे आपको मेन चीज मल्टीप्लाई करना सीखना. अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आएगा तो रेशनलाइजेशन भूल जाइए आप. तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एकदम जरूरी है. तो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना 7 प्लस 3√5. आप प्रीवियस लेक्चर को देखो और पहले मल्टीप्लाई करना सीखो, उसके बाद. ठीक है? तो a माइनस बी, a प्लस बी, देन a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? 7 वी हैव टू मल्टीप्लाई 7. पहले 7 लेते हैं और 7 को 7 से करते हैं 49. फिर 7 को लेते हैं 3√5. 7 को मल्टीप्लाई करना है 3√5 से. ये यहां पे 3√5 का मतलब होता है 3√5 है, यानी 7 into 3 21√5. क्योंकि इरेशनल नंबर है तो सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 3√5 को उठाएंगे और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21√5 प्लस फिर 3√5 को उठाते हैं, फिर 3√5 से करते हैं. 3√5 को 3√5 से करना है मल्टीप्लाई हमें. तो नंबर को पहले नंबर से कर लो. 3 3 जा 9,
√5 को √5 से कर लो, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 45। क्लियर। नंबर को नंबर से करो, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ करो और फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मेरा आएगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 5 का √5 का 5, 49 प्लस 45 94 प्लस 21 प्लस 21 42 √5 and denominator 49 minus 45 4. This one is your answer. Clear? Next question. We have to compare and find the value of a and b. √3 minus 1 by √3 plus 1 is equal to a plus b √3. First we have to rationalize it. √3 minus 1 by √3 plus 1, अगर हमको इसको रेशनलाइज करना है तो पहले a प्लस b के फॉर्म में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a माइनस बी से। क्लियर। a माइनस बी से। अब a माइनस बी, अब पहले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर। √3 इंटू, अब ऊपर करते हैं तो पहले एक उठाते हैं, दोनों से करते हैं, तो √3 को पहले √3 से करो, √3 उठाए और √3 माइनस 1 से कर दिए मैंने। ठीक है। फिर -1 उठाते हैं और फिर किससे करते हैं, उसी से करना पड़ेगा। क्लियर। नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब पहले इसको एक को उठाओ, दोनों से कर दो, फिर एक इसको उठाओ, दोनों से करना है, तो √3 3 √3 माइनस 1 √3। क्लियर। माइनस √3 प्लस 1। क्लियर। और नीचे 2, ये कितना हो जाएगा 4, इसे मैं यहां लिखता हूं, इसे रब कर देता हूं, अब देखना 3 प्लस 1 4 माइनस √3 माइनस √3 1 √3, अगर कुछ नहीं तो 1 है, 1 √3 माइनस में फिर 1 √3 माइनस में कितना हो गया -2 √3। क्लियर। बाई में 2, अगर हम इसको डिवाइड वो कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 माइनस √3 बाई में 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल, मीन्स 2 माइनस √3। अब जो ये 2 माइनस √3 है, ये a प्लस b √3 के बराबर है। इसमें दो पार्ट है, ये वाला पार्ट रेशनल नंबर और ये वाला इरेशनल। अब बताओ, यहां रेशनल नंबर थे, इसमें इरेशनल नंबर कौन है 2 है, यानी रेशनल पार्ट इज इक्वल टू a एंड इरेशनल पार्ट माइनस √3 इज इक्वल टू b √3। √3 कैंसिल, b is equal to -1 and a is equal to 2. This one is your answer. Clear? Next. क्लास, पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, क्योंकि रेशनलाइजेशन मेरा टफ नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, जो नीचे है उसका साइन उल्टा कर देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन पे पहले हम ज्यादा फोकस करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करना तो पहले 3 उठाएंगे, क्लियर, और 3√7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे पता है सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई में ही प्रॉब्लम होता है। और प्लस √7, फिर 7 उठाएंगे और फिर 3 प्लस √7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3√7 रेशनल 3√7। क्लियर। अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस 3√7। क्लियर। √7 इंटू √7 क्या होगा 7। तो मेरा कितना हो जाएगा 9 7, नंबर जोड़ लेते हैं, 9 7 16, 3√7 3√7 3√7 और 3√7 कितना हो गया 6√7। क्लियर। तो पहले हमको मल्टीप्लाई सीखना चाहिए।
अभी हम 2√3 उठाते हैं, क्लियर, और 2√2 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर -5 उठाते हैं और फिर उससे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 2√3 2√2 को मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर मल्टीप्लाई कर लो। रेस जो नंबर है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, √3 इंटू √2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो √6, क्लियर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर मल्टीप्लाई करो, कितना 2 3 जा 6, फिर 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 मीन्स 18, 6 इंटू 3 मीन्स 18, ठीक है। फिर इसकी बारी है, ये दोनों से हो गए। नंबर कितना है 1 है, 1 इंटू 2 तो पहले माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 2 2, √5 इंटू √10 √2 10 माइनस, अब इसको इससे करना है, पहले इससे कर लिए फिर इसको करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, √5 इंटू पहले नंबर बताओ 1 है 3 है तो कितना होगा 3, फिर √5 इंटू √3 √15। अब क्या ये कुछ छोटा हो सकता है, कोई देखते हैं, किसी अंडरवुड में से कुछ बाहर आ सकता है, कुछ कोई बाहर नहीं आ सकता, और किसी का रूट सेम नहीं है, इसे नहीं जोड़ सकते और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 को मल्टीप्लाई करना है 5√3 से, तो 30 को जब करेंगे तो पहले नंबर, यहाँ पे इरेशनल पार्ट है ही नहीं, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 150 क्लियर। फिर 30 को -30 तो 30 इंटू 3 कितना 90 और √1 √5 क्लियर। ये होता है मल्टीप्लाई, पहले √3 उठाएंगे और 2√2 माइनस √3 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, क्लियर। फिर 1 उठाते हैं और 2√2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो क्या पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां नंबर कितना है 1 इंटू 2 2, फिर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 6, क्लियर। √3 इंटू √3 कितना 3, तो अब प्लस माइनस 3, क्लियर। फिर 2√2 इंटू 1 कितना 2√2, क्लियर। फिर 1 को माइनस करना है -√3, तो ये मल्टीप्लीकेशन, पहले हमको मल्टीप्लीकेशन सीखने चाहिए, ठीक है। मैं कुछ मल्टीप्लीकेशन अभी आपको देता हूं करने के लिए, वो आप करके ले आओ, क्लियर। स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन मेरे होमवर्क है आपके, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। आप इसको एक को पहले उठाओगे, फिर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक को उठाओगे, फिर दोनों से, और ऐसे करके आप पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीखो। आप अगर मल्टीप्लाई करना सीख गए, फिर आपको रेस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 7a प्लस बी, 7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, यानी 49 माइनस 48 1। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, पहले जैसे ये उठा लेते हैं हम, तो 5 को पहले उठाना और फिर 7 प्लस 4√3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2√3 को उठाया हमने और 7 प्लस 4√3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो हमारा जो है आंसर आ जाएंगे, क्लियर। ओके।